आपने एक बात बहुत सुनी होगी कि कुरान आसमानी किताब है। अब आप आज के युवा हैं भाई, आज के दौर के लोग हैं। जब रामायण पे डिबेट हो सकती है, सीता जी पे डिबेट हो सकती है, राम पे डिबेट हो सकती है, उनके चरित्र पे डिबेट हो सकती है, उनके किए हुए कामों पर डिबेट हो सकती है, तो क्या आज का आधुनिक भारत कभी किसी डिबेट में पूछता है भैया आसमानी किताब कहां छपी थी, उस किस कॉरियर कंपनी से नीचे आई थी? लेकिन हम कुछ चीजों को कुछ लोग आपको डिबेट नहीं करने देंगे। वो कहेंगे कि अगर आपने इस पर डिबेट की तो हम आपका गर्दन काट देंगे। आप एक ऐसे समाज में रह रहे हो जिस समाज में 30 से 35 करोड़ लोग किसी भी बात के ऊपर डिबेट ना करें, किसी भी बात के ऊपर चर्चा ना करें, और हर बात में हत्या करने, मारने, पीटने की बात करने लगे, तो फिर एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज, और खासतौर से वो समाज जो हजारों साल से हर छोटी छोटी बात के ऊपर शास्त्रार्थ करता था, डिबेट करता था। डिबेट में आपकी बात का तर्क अगर मजबूत है तो आप जीते, और मेरी बात का तर्क मजबूत है तो मैं जीता। लेकिन तलवार से फैसला नहीं होता था, तलवार से लड़ाई में फैसला होता था। बातचीत में, डिबेट में जो आज आपने की है, अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो पसंद ना पसंद एक अलग बात है, लेकिन मेरी बात को काटने के लिए अगर तर्क 10 साल के बच्चा भी अगर देगा और वो तथ्यों पे देगा तो मुझे मानना चाहिए। इसमें मेरे बड़े होने छोटे होने का कोई लॉजिक नहीं है। डिबेट में सबकी उम्र बराबर होती है, सब बराबर होते हैं, लिहाजा यहां डिबेट होती नहीं है। यहां डिबेट आप किससे करते हैं? आपस में करते हैं। इसलिए उन विषयों पे करते हैं जिन विषयों के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह देश कई सौ सालों से एक ऐसे आतंक से पीड़ित है, रोज डे टू डे बेसिस पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी हम उस समस्या के बारे में या उस इशू के बारे में डिबेट नहीं करना चाहते। हमें लगता है इस पर डिबेट नहीं हमको करनी है। तो एक जमाना यह था कि अखबारों के अंदर अगर मंदिर के अंदर रेप हो गया हो तो फ्रंट पेज पे खबर छपती थी, लेकिन मस्जिद में या मजार में होता था तो लोग कहते थे नहीं, वो एक धर्म के लोगों का पूजा स्थल था। तो अगर आप जब मंदिर कह सकते हैं तो फिर उसी खबर को लिखने में आपको मस्जिद और दरगाह कहने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये एक शुरू से नैरेटिव बनाया गया, और उस नैरेटिव के चलते ये होने लगा कि आज भारत में ये कुरानिक सिविलाइजेशन, ये कुरानिक टेररिज्म पूरी दुनिया को निगल रहा है, और हम इस पर चिंता नहीं करते। हमारे यहां पर्यावरण पे चिंता होगी, पॉल्यूशन पे चिंता होगी, सब बातों पे चिंता होगी, लेकिन इस बात पे चिंता नहीं होगी कि ये जो पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, लेकिन इस पे तो हम चिंता करके कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी बौद्धिक तथाकथित जिम्मेदारी पूरा करके खाना पूरी करना चाहते हैं। ये वैसे ही है कि अगर आपके घर में या आपके किसी सगे संबंधी को कोई एक वैसा रोग हो गया है जो बहुत ही खतरनाक है, हम उसे छुपाएंगे तो छुपाने से रोग नहीं समाप्त होगा। उस रोग को बताएं, उसका इलाज करें, तो उसके सही होने की कोई संभावना है। लिहाजा भारत के पिछले 70 सालों में इतिहास में बीमारियां हैं, लिटरेचर में बीमारियां हैं, पढ़ाने में भी बीमारियां हैं, उसका हमने इलाज नहीं किया। क्यों? कि हमें लगा नहीं, इन बीमारियों को हम छुएंगे तो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, तो सत्ता पर रहने के लिए हमने किसी चीज को एड्रेस नहीं किया, और समाज के लोगों को उस तरफ वो न सोचें, उस तरफ उनका ध्यान ही न जाए। इसलिए हमने क्या कहा, देखो भाई सारे धर्म बराबर हैं। अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। एक चीज होती है सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यह भी होना चाहिए कि वो सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन यथार्थ में है भी कि नहीं। जैसे अब इसमें टेक्निकल डिबेट क्या है इस इशू में, जब हम कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो पहले यह तय हो जाना चाहिए कि धर्म क्या है। क्या सारे धर्म है? क्या सारे चीजों को हम धर्म कहते हैं, या धर्म कुछ अलग चीज है, मजहब कुछ अलग चीज है? अब आप सबको चौंकाने वाली बात लगेगी, आप कहेंगे यह तो हम बचपन से सुनने आए हैं कि सारे धर्म बराबर हैं। तो भाई बराबरी तो सब में होगी ना, जो सब सारे धर्म होंगे। इसलिए मैंने कहा कि रिलीजन का हिंदी में अर्थ धर्म नहीं होता, लेकिन हमारे राजनेताओं ने सत्ता पे बैठने के लिए अलग अलग ऐसे झूठे नारे गढ़े, और समाज ने और अध्यापकों ने और कॉलेज में, स्कूलों में लोगों ने पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, अपने आप को समाज में ठीक दिखने के लिए, सबकी बात को और सबकी निगाहों में अच्छा बना रखने के लिए ये झूठे नैरेटिव युवा पीढ़ी के सामने डाल दिए, और वो युवा पीढ़ी को बताया नहीं कि हम कहने क्या जा रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, मैं ये बात नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए कि धर्म अनादिकाल से, जब से ये यूनिवर्स है,
जब से ये कायनात है, जब से ये ब्रह्मांड है, जब से सूरज है, जब से चांद है, जब से पेड़ हैं, जब से नदियां हैं, समुद्र हैं, तब से लेकर के जब तक ये दुनिया रहेगी, कब तक रहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन तब से लेके अब तक और आज से लेके हजारों करोड़ों साल तक जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब से लेके सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा, उसका नाम है सनातन। सनातन कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई घंटा नहीं है। सनातन शुद्ध विज्ञान है, ज्ञान है, साइंस है। और मजहब, कोई भी जितने मजहब हैं उनकी कोई किताब होती है, उस किताब को कोई लिखने वाला होता है, उस रिलीजन का कहीं ना कोई डेट है कि फला डेट से ये रिलीजन शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले हुई, 1400 साल पहले इस्लाम आया, इस्लाम का कोई पैगंबर है। तो जो मजहब होते हैं वो पैदा होते रहते हैं और समय समय के बाद इररिलेवेंट होकर खत्म हो जाते हैं। ईरान में जो मजहब था वो समाप्त हो गया, वहां अब कुछ और है। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, समाप्त हो गया। इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी पहले आई, लेकिन कोई बता सकता है कि सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई डेट है? सनातन का कोई पैगंबर है? कोई नहीं है। हम लंबे समय से इन भ्रमिक स्थिति के कारण अपने आप को हीन भावना के शिकार हुए और इतिहास में हमें यह बताया गया कि हम बहुत ही खराब लोग थे, स्त्रियों पे अत्याचार करते थे, उनको घूंघट की जबरदस्ती कर दिया गया था। तो इन तमाम चीजों को जो समय समय पे बदलाव होते गए, समय समय पे जो लड़ाइयां होती गई, उस दौर की चीजों को हमने हिंदू सनातन से जोड़ दिया। तो ये सती प्रथा, ये घूंघट की प्रथा, ये इसका हिंदू सनातन से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको किसी ने सही डिस्क्राइब नहीं किया। यही मैंने कहा कि इतिहासकारों ने, सत्ता के चाटुकार लोगों ने इस तरीके का इतिहास लिखा कि जो कुरानिक सिविलाइजेशन थी, जो इस्लामिक आतंकवाद था, जो इस्लाम जिहाद था, जिस इस्लाम ने पूरी दुनिया में मार काट मचाई, उसको किस तरीके से बचाते हुए कैसे हम उनको महिमा मंडित करें। अब आपने जजिया नाम सुना होगा। जजिया एक जमाने में टैक्स लिया जाता था, उसे जजिया कहते थे। तो आपको याद होगा जजिया कौन देता था? जजिया इस पूरे 700-800 साल के मुगल और लोदी पूरे वंश के दौर में जो गैर मुस्लिम होते थे, जो मुसलमान नहीं होते थे, उन्हें समाज में अपना काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। और कहीं कहीं तो यह स्थिति हुई कि जब उनका कन्वर्जन किया जाने लगा तो बाकायदा राजा ने रोका कि इनका सबका कन्वर्जन कर दोगे तो फिर हम जजिया किससे लेंगे, राज किससे चलेगा। तो ये जो जजिया था, जो टैक्स था, जो आज पूरा देश देता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि टैक्स कोई खास किस्म के लोग देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। लेकिन ये जजिया लिया जाता था हिंदुओं की जान बख्शने के लिए, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी जी सकें और उनकी शर्तों पे जी सकें।